कल लेना था उद्घाटन हाँ, राम मंदिर का, वो तो अपना काम कर दिए हैं। हम्म, हम लोग का एक ही है, ये जो रेलवे का आशा था, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पटना में बहुत साल से। आशा था कि रेलवे में आएगा लाखों में वैकेंसी, हम लोग वैकेंसी और करके हम लोग जॉब वो अच्छा करेंगे, हाँ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। रोजगार ही कहाँ देगा? ये 5,000 क्या चीज का वैकेंसी आया अभी जी? हाँ। बताइए उससे क्या होगा? इस देश में 5,000 लोग रह रहा है। हवाई चप्पल देखिए हम पहनकर यहाँ पर खड़े हैं। हाँ। हवाई चप्पल पहनकर हम हवाई जहाज की सपना जो दिखाने की बात की थी कि हम हवाई जहाज में सैर कराएंगे, वो सब कहाँ गए मुद्दे? मोदी जी चाहते हैं कि लोग धार्मिकता में फंसे रहे, हिंदू मुस्लिम में फंस रहे हैं। और किसी मुद्दा को लेकर बात कीजिए तो वो बात करने लगेंगे पाकिस्तान के नहीं तो धर्म की, पाकिस्तान के नहीं तो धर्म की। देश जो है धर्म से नहीं चलता है, देश देश के लोगों से चलता है, और देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आखिर देश कैसे निर्माण होगा? कोई इंसान की इतनी हैसियत और औकात नहीं कि वो खुदा को खोज ले, वो हाँ। ईश्वर को खोज ले, वो हाँ। क्रिएटर को खोज ले। मोदी जी है ना, गेम खेल रहे हैं। हाँ। वो जानते हैं कि अगर लोग पढ़ लेंगे इस देश में तो अधिकार की बात करेंगे, तो वो चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं। राम मंदिर अयोध्या में बन गई, उसका कल प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। क्या अब रोजगार शायद दे सकती है केंद्र सरकार? हमारे साथ कई युवा छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय के, इनसे बात करेंगे कि आखिर वैकेंसी मिलेगी। राम मंदिर तो बन गई, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम श्रेष्ठ है। हाँ। देखिए ये मोदी जी है ना, हाँ। साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। हाँ। वो जानते हैं कि अगर लोग पढ़ लेंगे इस देश में तो अधिकार की बात करेंगे, तो वो चाहते हैं कि वो पढ़े नहीं। अब देखिए प्रेस रिपोर्ट इंडिया का, अब मेरे को तो स्पेसिफिक डाटा पता नहीं है क्योंकि मैं अभी नहीं देखा हूँ, लेकिन बेरोजगारी दर, उसके बाद है कि आप किसी भी मुद्दा को लेके बात कीजिए वो अयोध्या की बात करते हैं। किसी भी मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, अयोध्या को, धर्म को, हर चीज को धर्म से जोड़ देते हैं। अरे लोग पैदा होते धार्मिकता होता है उसमें अंदर। खुदा को किसने देखा? कोई इंसान की इतनी हैसियत और औकात नहीं कि वो खुदा को खोज ले, वो ईश्वर को खोज ले, वो क्रिएटर को खोज ले। सृष्टि के हर कण में भगवान है। या मंदिर मस्जिद में जाने की क्या जरूरत है? जाइए, आपकी अगर आस्था है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हर चीज को आप जानते होंगे कि भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय है। मैं पिछले करीब 2014 से और अभी 24 आ गया, तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, 15 से करीब 7-8 साल से मैं संसद टीवी देखता हूँ। आजकल देख रहा हूँ कि हर चीज को धर्म से जोड़ रहा है, हर चीज से। मेरे को लग रहा है मेरा नस फट जाएगा दिमाग को। मैं उस चीज को बंद कर दिया देखना। मैं खुद को सेपरेट हो गया। न्यूज एजेंसी का कोई तो देखता हूँ, किसी पर विश्वास ही नहीं है। एकदम कचरा डालने का काम करता है, रोज दिन न्यूज एजेंसी वाला कचरा डालने का। मैं उससे दूर हो गया हूँ। और मोदी जी चाहते हैं कि लोग धार्मिकता में फंसे रहे, हिंदू मुस्लिम में फंस रहे हैं। और किसी मुद्दा को लेकर बात कीजिए तो वो बात करने लगेंगे पाकिस्तान के नहीं तो धर्म की, पाकिस्तान के नहीं तो धर्म की। सच तो ये है कि ये प्रूफ होना चाहिए कि देश में देसी कौन है, विदेशी कौन है। अच्छा, तो अब रोजगार मिलने का आशा है? अरे रोजगार, राम मंदिर का तो मुद्दा अब खत्म हो नहीं ना, रोजगार ही कहाँ देगा? 5,000 क्या चीज का वैकेंसी आया अभी जी? गया। बताइए उससे क्या होगा? इस देश में 5,000 लोग रह रहा है। 5,000 लोग तो यहाँ ग्रेजुएट होके भीख मांगते हैं। ग्रेजुएट होके वही बेरोजगारी, मतलब भीख, मतलब क्या? पढ़े लिखे होके भटकना। ये कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी से। ये सब धर्म के मैटर में फंसाना चाह रहा है लोगों को। लॉजिकली आदमी सोचे, इस चीज पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इंसान, अब हर किसी के पास स्मार्टफोन है, हर कोई के पास नेट है। अब वो सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का न्यूज देख रहा है, और जनता, वो जो है सरकार, वो जान रहा है कि लोग को क्या चाहिए, वही डाल रहा है अथी पे, मोबाइल पे वही आ रहा है। अब लोग उससे 24 में क्या होगा? 24 में होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस से पीजी किया हूँ और राजनीति को थोड़ा बहुत समझता हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता। कोई नहीं हरा सकता। कैसे? कैसे हरा दीजिएगा आप जी? कैसे हरा दीजिएगा? क्या है आपके पास? जो ऑपोजिशन का लीडर क्या है? क्या कर रहा है? वो लोग कुछ नहीं कर रहा है। कई वो धर्म में फंसाए हुए हैं, नेशनलिज्म में फंसाए हुए हैं लोगों को। हर चीज में धर्म से जोड़ दे रहा है। अब विपक्ष क्या कर रहा है? कुछ नहीं। क्या कर रहा है बताइए ना।
आखिर बीज उसको फायदा मिल रहा है ना बीजेपी को। ये नहीं है कि मोदी जी का देश में विकास कर रहे हैं तो उनको लोग वोट दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये लोग विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, इसलिए अनपढ़ लोग वहाँ राजनीति में है और वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। जो धार्मिक नेता है वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है वो धर्म का नाम ले रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। क्या लगता है अब तो राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, अब आशा है केंद्र सरकार से रोजगार मिलेगी, नौकरी? देखिए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं, ये आस्था के विषय हो सकते हैं, परंतु अगर आगे बढ़ना है तो आपको लॉजिकली बात करना होगा, वैज्ञानिक और तार्किकता से बात करना होगा। हमें लगता है कि मोदी जी ने जो वादा किया था मंदिर बनाने का कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन्होंने ये वादा पूरा किया और कहीं ना कहीं मोदी जी का जो नाम है ना वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री देश का बना जो वादा किया वो पूरा किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस स्वर्ण अक्षर में, स्वर्ण युग में या राम राज्य की स्थापना करने के लिए इन्होंने जो ढांचा बनाया है, जो ड्राफ्ट बना रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरफ जहां राम राज्य के स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा इतिहास में, उसी तरह दूसरे काले अक्षरों में एक इतिहास लिखा जाएगा कि जब देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर थी, भूखमरी, लाचारी, स्वास्थ्य के कारण, बीमारी के कारण जो जब लोग अपने दम को तोड़ रहे थे, उस समय कोई देश का एक ऐसा हुक्मरान देश का बना था जो देश में बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे रहा था, भूखमरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, उनको उनके फसलों का उचित औचित्य मूल्य नहीं मिल रहा था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सड़कों पर चीख रहे थे, उस समय कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसा बना था जो इन तमाम दैनिक मुद्दों को अवहेलना करके और धर्म की राजनीति कर रहा था। जब बात की जाती है रोजी रोटी रोजगार की बात, तो ये बात करते हैं हिंदू एवं मुसलमान की बात। आखिर ये कब तक चलेगा? हमारे नौजवानों को ये समझना चाहिए कि देश जो है धर्म से नहीं चलता है, देश देश के लोगों से चलता है, और देश के लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर आखिर देश कैसे निर्माण होगा? हम ये कहना चाहते हैं कि देश में जितने भी युवा हैं उन्हें वैज्ञानिक तार्किकता एवं पढ़े लिखे जो भी लोग हैं उन्हें यह सोचने का विषय है कि आज के दौर में जो हमारा संस्थान है, ब्यूरोक्रेट्स है, जो मीडिया है, आज किस दिशा में जा रहा है। बाबा साहब ने माननीय राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। आज देखिए किस तरह से संसद का अपमान किया जा रहा है। जो जिसको रहना चाहिए संसद में वो संसद से बाहर निकाले जा रहे हैं, जिन्हें रहना चाहिए विद्यालय में वो विद्यालय से बाहर निकाले जा रहे हैं, जिसे बात करना चाहिए रोजी रोटी रोजगार की बात, वो आज धर्म की प्रचार की बात कर रहे हैं। तो देश के लोग ये सब समझ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और आने वाले समय में जो भी देश के नागरिक हैं ये हिसाब लेंगे कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आपने जो 15 लाख रुपया की बात की थी, आपने जो हवाई चप्पल देखिए हम पहनकर यहाँ पर खड़े हैं, हवाई चप्पल पहनकर हम हवाई जहाज की सपना जो दिखाने की बात की थी कि हम हवाई जहाज में सैर कराएंगे, वो सब कहाँ गए मुद्दे? हम मोदी जी से आग्रह करते हैं कि जो आने वाले जो आगामी लोकसभा चुनाव है 2024 का, उसमें जो मंदिर का आप वादा किए थे वो पूरा कर दिए, बहुत अच्छी बात है, आस्था का विषय है। लेकिन 2 करोड़ रोजगार जो वादा किए थे हर साल, यानी कि 10 साल आपके गुजरने वाले हैं, 10 दूनी 20, 20 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आप 15 लाख रुपया का जो वादा किए वो 15 लाख रुपया कहाँ गया? आपने कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो स्मार्ट सिटी कहाँ गए? आपने कहा था कि देश के हर एक नौजवान के रोजगार हर एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। आज नौजवान जो है भूखमरी के कारण, बेरोजगारी, लाचारी के कारण आत्महत्या कर ले रहे हैं। ये सब डाटा है गवर्नमेंट के पास। देखिए केंद्र गवर्नमेंट के बारे में हम क्या कहें, हम तो पहले भी लिखे थे कि इस बेरोजगारी के दौर में हमने नौजवानों को तड़पते देखा है, जो अपने हक के लिए न्याय मांगते किसानों को मरते देखा है, जो हक के लिए जो हक हकूक की बात करे उसे पीटते देखा है, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी चीखते देखा है। तो आज इस हद तक मीडिया भी गिर गई है, जिसे देश के चौथा स्तंभ कहा जाता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वो भी किसी खास पार्टी का प्रचार प्रसार में लग गई है। तो ये दुर्भाग्य का बात है। इसे हम लोग आने वाले समय में 2024 के चुनाव में पूर्ण रूप से जवाब देंगे, और जो धर्म और धर्म की राजनीति, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो भी राजनीति करेगा उसे सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ? हिमांशु कुमार। अच्छा, अब आशा है अब रोजगार मिलेगा केंद्र सरकार से? लग मंदिर तो बन नहीं गई। रहा है ऐसा।
लग तो ऐसा नहीं रहा है। भाई मोदी सरकार जो अपना पूरा देश के लिए जो कर रहे थे, कल कल ही ना था उद्घाटन राम मंदिर का, वो तो अपना काम कर दिए हैं। हम लोग का एक ही है, ये जो रेलवे का आशा था, हम लोग तैयारी कर रहे हैं पटना में बहुत साल से, हो ही गया 3-4 साल। बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, आशा था कि रेलवे में आएगा, लाखों में वैकेंसी, हम लोग वैकेंसी और करके हम लोग जॉब वॉब अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और नहीं हुआ तो पूरा सोशल मीडिया पे ट्विटर कैंपेन आंदोलन चल रहा था, हम लोग के कोई तो धरना प्रदर्शन हम लोग कर नहीं रहे थे। ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। वो कि ट्विटर पे नंबर 1 में ट्रेंड कर रहा है, सब कोई जान रहा है, हर कोई जान रहा है कि ट्विटर आंदोलन चल रहा है, रेलवे इंक्रीज वैकेंसी, ठीक है ना। लेकिन पता कल क्या हुआ, कल राम मंदिर का उधर उधर उद्घाटन था, ये सब पटना से आंदोलन चल रहा था ट्विटर के में, और हर जगह से चल रहा था, दिल्ली का टीचर, पटना का, मध्य प्रदेश का, हर जगह का था। लेकिन कल पटना का कुछ ऐसा टीचर थे जो कल अपना वीडियो डिलीट कर दिए, वो किसी के धमकी मिलने से, कि धमकी मिला है भाई कि हम लोग जेल कर देंगे, ये सब जेल चल जाएंगे, जेल चल जाएंगे, इसके लिए वो सब अपना वीडियो डिलीट कर दिए कि डर से, मोदी का डर से, कि भाई मोदी बहुत कुछ करवा सकता है, इसलिए कल वीडियो डिलीट हुआ था। बहुत बहुत कुछ बातें हुआ, यही सब। नहीं आशा है कि मिल सकता है रोजगार, जिस तरह से पहले बोला गया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। अरे तो ये सब झूठा ना बोल रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं। हम लोग तो आशा में यही था कि रेलवे बहुत बड़ा संस्था है रोजगार देने वाला, लेकिन वहाँ 5,000 वैकेंसी आ रहा है। अब बताइए इसमें क्या करना चाहिए हम लोग को। देखिए आज के दौर में जो हम कहते हैं कि जब सत्ता तानाशाही हो जाती है, जब कहा जाता है ना कि जब सड़क सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है, हम तमाम विपक्षी पार्टियों से भी आग्रह करेंगे कि आप लोग सड़क पे आइए, तमाम लोग एकजुट होकर जनता के बीच में आइए और जनता से प्रश्न कीजिए कि आपकी मूल समस्याएं क्या है। आज देख रहे हैं कि सब सत्ता के लिए सीट बंटवारे के लिए आपस में तालमेल कर रहे हैं, जनता के बीच कोई जा नहीं रहा है। हम कहेंगे कि जितने भी ये लोग हैं, ये जितने भी यहाँ पर भाई हैं और हमारे जितने भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले जो लोग हैं, उनसे कहेंगे कि यदि आपको लग रहा है कि आज हमारे ऊपर शोषण किया जा रहा है, तो आप आवाज उठाइए, आप सड़क जाम कीजिए, क्योंकि सड़क सुनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। राम मनोहर लोहिया जी यह बात सोच समझ कर बोले थे। और यदि आज हम लोग एकजुट नहीं हुआ, आज एक प्लेटफॉर्म पर एक विचारधारा के साथ अपनी आवाज नहीं उठाए, तो आने वाली नस्लें हमसे यह सवाल करेगी कि जब भारत पेट्रोलियम बेचा जा रहा था, नगर निगम ध्वस्त किया जा रहा था, रेलवे प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, जब हमारी माताओं तथा बहनों की अस्मिता को लूटा जा रहा था, जब हमारे बुजुर्गों की पगड़ियां उजाड़ी जा रही थी, जब हमारी विरासतों को जमींदोज किया जा रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब हमारे संविधान की तख्तियां को जलाया जा रहा था? आने वाली नस्लें यह हमसे सवाल करेगी। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, जितने भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग अपने मूल स्वार्थ को छोड़कर एक साथ, एक विचारधारा के साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर लोकतंत्र की बचाने की एक मुहिम छेड़े, जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। नहीं तो आने वाली नस्लें कभी हमको माफ नहीं करेगी। आज पूर्वजों का देन है, आज पूर्वजों के द्वारा किया गया संघर्ष है कि हम और आप यहाँ पर एकजुट होकर एक साथ खड़े हुए हैं इस पंक्ति में। नौकरी वोकरी मिलेगा अब? हमको तो ऐसा उम्मीद नहीं है अब सरकार से, नहीं क्योंकि उम्मीद एलपी है? टेक्नीशियन का वैकेंसी 2018 में आई थी। हाँ, खत्म 2018 में आया था। अभी देखिए 24 में आया है 5600, 6 साल बाद 5600 ही सीट खाली हुआ है। हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है अब। नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेलवे में न्यूज में आया था कि 2,70,000 सीटें खाली है, लेकिन वह 5,000 दिया है, तो इसे 5,000 वही कुछ ऐसा ही दिया है। तो आशा है? इससे कुछ नहीं, होगा? हमको तो आशा नहीं नहीं है। आशा है? आशा है मोदी जी से? नहीं कुछ आशा नहीं नहीं आशा। कल का जो है ऐतिहासिक दिन था, 22 जनवरी 2024 इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि आज का वह पवित्र दिन है जिस दिन राम जन्मभूमि यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा किया गया था। लेकिन दुख का बात है कि कल हमारे पास एक वीडियो आया जो सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के आदमपुर गांव की यह घटना है, जहां पर चंद जो मनुवादी लोग हैं, ये भगवा झंडा लेकर बाबा साहब की प्रतिमा वहां पोस्टर बैनर फाड़ कर बाबा साहब के फोटो को पैरों तले कुचलने का काम किया है। और हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह वीडियो जहां तक भी जा रहा है, आप लोग आवाज उठाइए और वहां जो घटना हुआ है, तमाम तरह मतलब जगह घटना हुई है, जहां भी इस प्रकार की दंगाई लोग दंगा फैलाने का काम करें, उन तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो एवं सख्ती से कार्रवाई हो। चलिए देखिए, तो अब तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, अब कल है राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। लेकिन जो छात्र हैं, जो पढ़ते हैं, और वो कह रहे हैं कि आशा नहीं है, क्योंकि 5600 मात्र रेलवे में वैकेंसी आई है। जिस तरह से वादा किए थे
केंद्र सरकार या फिर कह ले मोदी सरकार देने का काम नहीं किया। उसको लेकर के काफी लोग नाराज हैं और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से अब आशा नहीं है, बदलाव जरूरी है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे। फेसबुक पे देखना वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देखना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।